अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई आई स्पेशलिस्ट आपको ये कहता है कि मैं हर आँख के ग्लासेस का नंबर उतार सकता हूँ और हर बंदे का उतार सकता हूँ, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। हम जब भी किसी आँख के लिए लेज़र सजेस्ट करते हैं या किसी को फिटनेस देते हैं, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो हमने देखने होते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हम ये एक ब्लैंकेट बात कर दें कि हर बंदे का हर नंबर उतर सकता है। देयर आर ऑलवेज लिमिटेशंस टू लेज़र, किसकी हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं एक कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हूँ, विट्रो सर्जन हूँ। मैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी करता हूँ साथ साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या हम फेमटोलेसिक या लेसिक या पीआरके या जो भी रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ हैं जो ग्लासेस उतारती हैं, वो हम हर बंदे की कर सकते हैं, हर एज में कर सकते हैं, और किसकी नहीं कर सकते, और बेसिकली हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। तो आज की जो टॉपिक है उसके अंदर हमने डिफ़ाइन करना है कि कौन सी एज लिमिट है जिसके अंदर हमें लेज़र करवानी चाहिए या लेज़र के बारे में सोचना चाहिए, कौन से ग्लासेस नंबर हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर हमें अपनी आई से मुताल्लिक किस किस्म के टेस्ट या चेकअप्स होने चाहिए जिसके बाद आपको पता चले कि आपकी आँख लेज़र के लिए फ़िट है या नहीं है। और प्लस अगर आपको जिस्म की कोई और बीमारी या आई की कोई बीमारी ऐसी है जो कि आपकी लेज़र के रिज़ल्ट पे अफेक्ट कर सकती है, तो उसको हमें किस तरीके से देखना है, ट्रीट करना है, और आया इस बीमारी की मौजूदगी में हमें आपकी लेज़र करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो हम आते हैं पहले पॉइंट की तरफ। एज जो हम कहते हैं वो गोल्डन एज है बिटवीन 20 to 40, गिवन द फैक्ट कि आपका ग्लासेस का नंबर स्टेबलाइज हो गया है। 20 से नीचे हम इसलिए नहीं करते कि आपका जो बॉडी का साइज़ है, जो हाइट है, जो आई का साइज़ है, वो कभी कांस्टेंट नहीं होता, नंबर्स चेंज हो रहे होते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी 5 साल के बच्चे की लेज़र हो सकती है, तो नहीं, उस बच्चे की लेज़र पॉसिबल अभी फ़िलहाल नहीं है जब तक उसकी आई स्टेबलाइज नहीं हो जाती और वो जो ग्रोथ स्पर्ट है उसका वो ख़त्म नहीं हो जाता। और 40 के बाद हम यूजुअली मना कर देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम 40 के बाद आपकी दूर की ऐनक उतार भी देते हैं तो नज़दीक की ऐनक लग जाती है, एंड सेकेंडली इंसिडेंस ऑफ कैटरेक्ट 40 के बाद आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी आंख के अंदर एक कांस्टेंट चेंज आ रहा है और हम एक लेज़र कर भी देते हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट और दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर मैनी ईयर्स। हम लोगों ने लेज़र एक दफ़ा जब करनी है तो एटलीस्ट वी वांट के फ्यू ईयर्स आपका जो नंबर है वो स्टेबलाइज हुआ हो और आगे आने वाली लाइफ के अंदर आपके लिए मैक्सिमम टाइम वो लेज़र सर्व करे। ये ना हो कि 1-2 साल के बाद पता चले आपका ग्लासेस का नंबर चेंज हो गया या आपका ग्लासेस और लग गई हैं रीडिंग ग्लासेस, तो वो उसका जो फ़ायदा है, जो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। जो सेकंड नंबर है वो है ग्लासेस का नंबर क्या है। अगर तो आप ये पूछते हैं कि ग्लासेस का नंबर, हर ग्लासेस का नंबर उतर सकता है, तो उसका जवाब है नहीं। जो बहुत हाई माइनस के नंबर्स हैं, अबव 8 या अबव 9, उनके लिए हम लेज़र नहीं सजेस्ट करते क्योंकि उसमें आँख के अंदर रिस्क ज़्यादा आ जाता है। 9 तक के नंबर्स को हम ज़रूर अपलेट कर देते हैं, ज़रूर करेक्ट कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी आई की फिटनेस है या नहीं है। और प्लस वाली साइड के ऊपर यूजुअली +1, +2, +3, मे बी अप टू +4, लेकिन उससे ज़्यादा का नंबर हो तो उसके लिए हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं कि जी ये दिस नंबर कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, तो आपको इस नंबर की लेज़र नहीं करवानी चाहिए। ये तो मैंने आपको एक रफ सी आपको रेंज बता दी। अगर आपको हाई सिलेंड्रिकल नंबर्स हैं, उस सूरत के अंदर भी डिपेंड करता है कि वो सिलेंडर कैसा है और आपकी आई की कंडीशन क्या है, तो आया हम उसको पूरा उतार सकेंगे कि नहीं उतार सकेंगे, ये भी हमें पता चलेगा प्रॉपर चेकअप करने के बाद। फिर आते हैं हम आई के चेकअप के ऊपर। आपको सामने आई की एक पिक्चर नज़र आ रही है। हमने इस आई के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी है। आया जो आपका सामने वाले पुतली है जिसके ऊपर हमने लेज़र सर्जरी परफॉर्म करनी है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उसकी हेल्थ ठीक है या नहीं ठीक, उसकी मौजूदगी में कहीं आपको कैटरेक्ट तो नहीं हुआ हुआ, आपके पीछे पर्दे के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं। जैसे अभी ये वाला एक स्कैन है, तो इसके अंदर हम ये कॉर्निया की जो थिकनेस है वो देख रहे हैं। अगर वो थिकनेस जो है वो एक हद से ज़्यादा कम है तो ये लेज़र की सर्जरी का प्रोसीजर बर्दाश्त नहीं करेगा और ये थिन हो जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। आपका जब वो लेज़र के लिए चेकअप होता है तो उसमें आपके कॉर्निया के काफ़ी सारे पैरामीटर्स और स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी होते हैं, और समटाइम्स स्पेशलाइज्ड टेस्ट होने के बावजूद जब हम लेज़र मशीन के ऊपर जाते हैं और जब वो नंबर फीड करते हैं, वहाँ पे अगर कोई रेड फ्लैग्स आ जाए तो हमें टाइप ऑफ सर्जरी भी चेंज करनी पड़ सकती है। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डिस्कस विद योर सर्जन
इसी तरीके से आई की अगर कोई बीमारी है, जैसे आपको सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है, कोई रेटिना के ऊपर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में भी आपकी लेज़र पॉसिबल नहीं है। या आपको आंख में कुछ सोजिश जिसको यूवेटिस कहते हैं वो हो रही है, तब भी आपकी लेज़र पॉसिबल नहीं होती। और अगर कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपका नंबर स्टेबल नहीं है, या एक फ़ीमेल अगर प्रेग्नेंट है, या उसको पीसीओज़ हैं, या कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसके ग्लासेस का नंबर स्टेबलाइज नहीं रहता, तो दैट इज़ अ कंट्रा इंडिकेशन, यानी कि उस पेशेंट की लेज़र नहीं होनी चाहिए। तो आई होप मैंने काफ़ी सारी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कब कब हमें लेज़र नहीं करनी चाहिए और हमारा प्री रिक्विजिट क्या होता है और किस तरीके से हमने आई का एक कंप्लीट चेकअप करना है। सो अब अगला सवाल ये है कि हर बंदा जब ये सवाल पूछता है कि जी क्या मेरी लेज़र हो सकती है, तो सर्जन के पास जाएं, उसको अपनी आई चेक करवाएं, वो आपकी आई को डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर देखेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि आया मैंने आपके अंदर किस टाइप की लेज़र करनी है या नहीं करनी, और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अगर आपकी आंख का पर्दे पे किसी किस्म का कोई इशू है और आपका रेटिना डिटैच हो सकता है, तो लेज़र कराने का आपको फ़ायदा नहीं होगा। या अगर हम वो लेज़र करते करते ऐनक उतारते उतारते आपकी आंख को किसी और डैमेज में डाल दें, तो फिर आपके लिए उस लेज़र का कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग व्हाट्सएप पे और इंटरनेट पे सवाल एक कमेंट में पूछना चाहते हैं, उसका जवाब ये है कि इट इज़ गोइंग टू टेक ए हाफ आवर अप टू 1 आवर कंसल्टेशन, जो कि ड्रॉप्स डाल के आपकी आई का पूरा एक डिटेल एग्जामिनेशन होगा, फिर पता चलेगा आया आप फिट हैं टू अंडरगो अ लेज़र और नॉट। आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने क्लैरिफाई कर दिया। स्टिल आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो बुक एन अपॉइंटमेंट विद अस, यू कैन टॉक टू अस ऑन व्हाट्सएप, और मेरा स्टाफ जो है वो आपके क्यूरीज़ को जितना व्हाट्सएप पे एड्रेस कर सकता हुआ वो करेगा। बाकी कोशिश किया करें कि अगर आपको कोई डिटेल आंसर चाहिए तो फिर बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी और विद एनी अदर सर्जन नियर यू, ताकि वो डिटेल आपकी देखे और फिर आपको बता सके कि आया आपके लिए क्या चीज़ सूटेबल है या नहीं।